जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अवैस सलीम और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए ताकि मेरी गुफ्तगू आइंदा भी आप तक पहुंचती रहे। बड़े दिनों से एक तस्करा हो रहा है कि जी कोई वीडियो आ रही है, इमरान खान साहब की वीडियो है, वो वीडियो काबिले एतराज है। उस वीडियो में जो है वो कोई माली मामलात से मुतल्लिक कोई चीजें हैं वगैरह वगैरह। को जितने मुंह हैं उतनी बातें हैं, लेकिन इतना किस्सा जो मैं सुन रहा हूँ, जो गॉसिप है जो सोशल मीडिया पर इस हवाले से पूरा तूफान ऐसे लगता है कि आया हुआ है। तो मैं एक बात सोचता हूँ कि अमूमन ये होता है कि पहले कोई अमल होता है और फिर उसका रद्द अमल होता है। ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि कोई अमल नहीं हुआ, किसी ने कोई इस तरह की बात नहीं की, लेकिन रद्द अमल पहले शुरू हो गया। और रद्द अमल भी उन्होंने शुरू किया है जो बज़ाहिर अपने आप को विक्टिम के तौर पर पेश कर रहे हैं और अभी बने नहीं हैं। उनको कह रहे हैं कि हम विक्टिम बनने वाले हैं, इसलिए जो है इस किस्म की किसी चीज पर एतबार ना किया जाए। शुरू मामला वहां से हुआ जब इमरान खान साहब ने ये कहा कि जी मेरी किरदार कशी की कोशिश होगी ईद के बाद। अच्छा जी। अब अगर किरदार कशी की बात की जाए तो सियासत के मैदान में अगर आप हैं, आपके सियासी मुखालफीन हैं, इमरान खान साहब खुद अपने मुखालफीन पर कीचड़ उछालते रहते हैं, उनका सोशल मीडिया हर वक्त उनके पीछे पड़ा रहता है। इमरान खान साहब अपनी तकरीरों में उन्हें तरह तरह के नाम देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उनकी तजहीक करते हैं। तो जाहिर है फिर उनके मुखालफीन भी इसी तरह के काम उनके साथ करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब उसको थोड़ा थोड़े और लेवल पर ले गए हैं। उन्होंने खुद किसी वीडियो का नाम नहीं लिया, लेकिन पीटीआई ऑफिशियल का जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उनसे वीडियोस पोस्ट हो रही हैं कि जी कोई डीप फेक जो है उसको इस्तेमाल करके उनके खिलाफ वीडियोस बनाई जा रही हैं काबिल एतराज, और वो जल्द मंजर आम पर आने वाली हैं। फवाद चौधरी साहब वीडियो पोस्ट कर रहे हैं ईद के दिन के जी देखें इस तरह की कोई वीडियो आने वाली है, आप उस पर यकीन ना करें। पीटीआई के बाकी लीडर और हामी जो हैं वो इस हवाले से जो है वो तबले पर संगत दे रहे हैं कि इस तरह का कोई काम होने वाला है। अब सवाल ये है कि जब भी कोई डीप फेक होता है, वो जो टॉम क्रूज की वीडियो इस हवाले से सबूत के तौर पर पेश कर रही है पीटीआई के, इस तरह वीडियोस बनती हैं। इस तरह के तमाम वाकयात में कोई एक्चुअल वीडियो होती है और उसके ऊपर जो है वो ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके उसको कुछ का कुछ बना दिया जाता है। तो इमरान खान साहब की अगर कोई ऐसी वीडियो फर्ज कीजिए कि आ जाती है तो पीटीआई को फिर पेश करना चाहिए कि जी एक्चुअल वीडियो ये थी और उसको ये बना दिया गया। अगर कोई ऐसी चीज थी ही नहीं तो फिर डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है उसको कैसे इस्तेमाल किया जाएगा। दूसरी बात ये कि इमरान खान साहब के हवाले से कौन सी ऐसी चीज है जो पहले पब्लिक डोमेन में नहीं है। उनका प्ले बॉय का लाइफस्टाइल हो, उनकी गर्लफ्रेंड्स हो, उनकी बेटी हो जिसके हवाले से कैलिफोर्निया की अदालत का फैसला मौजूद है, उनके अफेयर्स हों वगैरह वगैरह। मतलब उनकी पूरी जिंदगी जो है इस हवाले से एक खुली किताब है, उन्होंने कभी इसको छुपाया भी नहीं है। और इस हवाले से उनके मुखालफीन उन पर तीरंदाजी करते रहते हैं। लेकिन उनके हामी जो हैं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हमेशा उसको डिफेंड करते हैं। वो हमेशा ये कहते हैं कि जी हमारा जो खान है, हमारा जो कप्तान है वो बिल्कुल बदल गया है, उसने अपनी साहब जिंदगी से तौबा कर ली है वगैरह वगैरह, और अब जो कुछ भी उसके खिलाफ हो रहा है वो उसको बदनाम करने की साजिश है। और आजकल तो वैसे ही इमरान खान साहब ने जब से ये खत का मामला शुरू किया है तो हर चीज जो है वो बैनुल अक़वामी साजिश का नतीजा है। तो कुछ भी होगा वो ये कह देंगे कि जी ये देखें ये साजिश का सिलसिला मजीद दराज हो गया है और अब हमें पर्सनली भी बदनाम करने की कोशिश हो रही है। और उनके हामी जो हैं वो तो पहले ही कन्विंस्ड है कि इमरान खान के बारे में इवन कोई खबर भी आ जाती है तो वो उनको बदनाम करने की साजिश होती है, तो ये भी वो उस साजिश के खाते में डालकर हाथ झाड़कर आगे चल पड़ेंगे और कोई उनका हामी उस पर यकीन नहीं करेगा, बल्कि वो मजीद कन्विंस्ड हो जाएंगे कि जी देखें हमारे लीडर के खिलाफ जो है वो आलमी सतह पर कितनी बड़ी साजिश हो रही है। जबकि उनके मुखालफिन जो है वो पहले ही उन पर तानो तशनी करते रहे हैं, वो चंद दिन इसको इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मामला आगे बढ़ जाएगा। जैसे
محمد زبیر کی ویڈیو میں ہوا تھا، وہ ویڈیو سامنے آئی، اس پر پی ٹی آئی نے بہت شور مچایا، بڑے اخلاقی معیارات کی بات کی، لیکن مسلم لیگ نون کو اور دیگر اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت اپوزیشن میں تھیں پی ٹی آئی کی، ان کو کوئی فرق نہیں پڑا، مین اسٹریم میڈیا پر تو وہ ڈسکس ہی نہیں ہوا، سوشل میڈیا میں چند دن گاسپ ہوئی، اس کے بعد معاملہ آگے چل پڑا۔ اسی طرح جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہوگا۔ میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ عمران خان صاحب شاید یہ پری ایمپٹ کر رہے تھے، وہ اپنے ذاتی امیج کے حوالے سے بڑے حساس ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ وہ خود تو اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں جو مرضی کہتے رہے، ان پر کوئی کیچڑ نہ اچھالے، کیونکہ وہ ایک ایسے عظیم پیڈسٹل پر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایک ایسے مہاتما ہیں جہاں ان کی ذات جو ہے وہ کسی بھی قسم کے اعتراض سے مبرہ ہے۔ تو وہ شاید یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوں گے کہ کیونکہ اب وہ حکومت سے اترے ہیں اور انہوں نے اپنے مخالفین کو بڑا آڑے ہاتھوں لیا ہے 3 ساڑھے 3 سال، تو ان کو بھی جو ہے اس حوالے سے کوئی میوزک فیس کرنا پڑ سکتا ہے، تو انہوں نے یہ سوچا کہ گیم اتنی زیادہ اٹھا دی جائے کہ کچھ بھی ہو تو اس کو پھر وہ کہہ سکے کہ جی دیکھیں میں نے تو آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا۔ میں ذاتی طور پر نہیں سمجھتا کہ کوئی اس طرح کی قابل اعتراض ویڈیو کہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ منظر عام پر آئے گی۔ میرا خیال ہے کہ اس سارے معاملے میں حقیقت کم ہے اور افسانہ زیادہ ہے، اور خلقت شہر تو آپ کو پتا ہے کہ کہنے کو فسانے مانگتی ہے، اور سوشل میڈیا کا تو پیٹ ہی اس کام سے بھرتا ہے۔ وہ چل رہا ہے اور لوگ اپنے اپنے اندازے اس پر لگا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب چاند چڑھے گا تو دنیا دیکھ لے گی، سو اگر کوئی ویڈیو ایسی آئی تب پھر دیکھا جائے گا کہ کیا ہوتا ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو عمران خان صاحب کے حامی یا مخالف جن کا اس وقت کوئی اس حوالے سے جو موقف آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، یا عمران خان صاحب کے جو سیاسی مفادات ہیں ان پر اس سے کوئی زیادہ بڑی ضرب پڑے گی۔ اب تک اتنا ہی، آپ اس چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں تاکہ میری گفتگو آئندہ بھی آپ تک پہنچتی رہے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔